एवरीवन वेलकम बैक टू द एपिसोड 8 ऑफ आवर गूगल शीट सीरीज। और लास्ट वीडियो में हमने करा था सारे फार्मूलाज, एडवांस फार्मूलाज, डेट फार्मूलाज एंड वॉट एवर यू कैन आस्क फॉर, ठीक है, जिसमें हमने वी लुकअप, एक्स लुकअप और ये सारी चीज़ें भी देखी थी। तो आज हम उन फार्मूलाज का यूज़ करके एक रियल डैशबोर्ड पे काम करने वाले हैं। सो आज की वीडियो बेसिकली जो एपिसोड 8 है वो डेटा क्लीनिंग पे बेस्ड होगी, और जो विंडो 9 होगी उस पे हम फॉर्मेट और जो बाकी डेटा विजुअलाइजेशन है वो कर रहे होंगे कंप्लीटली ऑन गूगल शीट्स। ठीक है, हम कोई भी एडिशनल विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं कर रहे होंगे। सो एवरीथिंग यू विल सी विल हैपन ऑन गूगल शीट्स। सो पहले तो हम देख लेते हैं कि डेटा माइनिंग क्या है, और मैं आपको इसी तरीके से समझा भी दूंगा कि हाउ डू वी डू दैट। सो डेटा माइनिंग इज बेसिकली इट्स लाइक एज अ नेम सेट माइनिंग फॉर डेटा। माइनिंग मीन्स कि आपको ढूंढना है, ठीक है, खुदाई करनी है इन सिंपलर वर्ड्स। ठीक है, सो यू नीड टू फेच योर डेटा। आपको अपनी डेटा कहाँ से मिलेगा, दैट इज द ओवरऑल आइडिया एंड द मेन आइडिया, ठीक है, ऑफ डेटा माइनिंग। तो जो हमारी फील्ड है, डेटा एनालिसिस की फील्ड है, उनके लिए बहुत सी कुछ कॉमन वेबसाइट्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव कैगल, वी हैव रिसर्च गेट एंड वी हैव अदर गूगल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, जहाँ से हमको जो डेटा सेट्स हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। सो टुडे आई विल शोइंग यू कि हाउ कैन वी यूज कैगल फॉर अनक्लीन डेटा। एक्चुअली जो कैगल होता है दैट इज बेसिकली मोर फेमस फॉर द साइट्स व्हेन यू वांट अनक्लीन डेटा एंड दैट हैज लाइक public access and everything. So that is more easy to use and access to. So we'll be using Kaggle today to search our data. So let's go to Kaggle. You just need to search Kaggle, kaggle.com, and you have to sign in up. ठीक है, मैं already इसका use करता हूँ, so it's already signed up. Next, you would have to search for unclean data. See, I've already run some research. ठीक है, उनके parts दिए हुए। So whatever topic you want, ठीक है, suppose I want laptop uncleaned data, ठीक है, मैंने सर्च कर दिया एंड आपको जाना है डेटा सेट्स पे। नाउ यू सी दीज आर ऑल द एक्सेल फाइल्स जिनका आप यूज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, एंड देन यू कैन यूज देम फॉर योर ओन बेनिफिट्स। ठीक है, सपोज आई वांट टू यूज दिस फर्स्ट वन। ठीक है, आप देखोगे कि यहाँ पे एक CSV फाइल का ऑप्शन है, लैपटॉप डेटा डॉट CSV 18 लाइक समथिंग 180 KB का है। एंड टू डाउनलोड दैट यू जस्ट नीड टू go to, this is a preview, you just click on download and you will get it downloaded। ठीक है, so you'll see I want to use that my desktop, और इसको मैं क्या करूँगा, इसमें इंपोर्ट कर लूँगा। सो आई जस्ट क्रिएट अ वन मोर शीट एंड देन आई इंपोर्ट। ठीक है, go to upload, browse, go to desktop, then we have laptop data, import data, copy। ठीक है, तो इससे क्या किया है कि जो भी ओवरऑल जो डेटा थी हमारे पास उसको एक अलग शीट में इंपोर्ट कर लिया है। एंड इफ आई वांट टू सी द रेंज, जस्ट कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की। ठीक है, तो आई थिंक टोटल, आई थिंक बीच में एक स्पेस आया इसलिए वो रुक गया वहीं पे। सो यू सी दिस इज अ स्पेस। ठीक है, तो वी नीड टू चेक द ओवरऑल डेटा दैट इज अराउंड 1300 डेटा सेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उसको डेटा क्लीन कर लेते हैं इसका। लेट्स सी व्हाट आर थिंग्स। लेट्स रिमूव दिस थिंग। इसको मैं अभी हाइड कर देता हूँ। लेट्स नॉट हाइड, रिमूव भी कर लेते हैं क्योंकि हम इसका यूज नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अल्ट्रा बुक प्राइस, वी हैव जीपीयूस, फाइन फाइन फाइन। ठीक है, let's delete this column to company, then type name in inches, then core 8 RAM memory, we have GPU। ठीक है, OS weight and price, that's all। ठीक है, तो पहले तो हम कंट्रोल और डेटा जो हमारा पूरा डेटा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सो लेट्स क्लीन दी एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसेस जो कि हमारे बीच में पड़े हुए ना, लाइक 22 पे ब्लैंक है, देन वी हैव 14 पे ब्लैंक। तो लेट्स फर्स्ट क्लीन दैट। ठीक है, उसके लिए क्या करना है आपको,
कोई भी एक रो को सेलेक्ट करना है। सी मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, देयर मेनी डिफरेंट वेज। आप एड ऑन्स यूज़ कर सकते हो, आप कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हो, देन यू कैन डिलीट देम इंडिविजुअली, ठीक है? सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स। व्हाट आई एम टेलिंग इज द वन ऑफ द मेथड्स टू डिलीट दैट। सो आप एक कोई भी रो सेलेक्ट करो, देन गो टू डेटा, देन क्रिएट अ फिल्टर। नाउ यू सी अ फिल्टर ऑप्शन, से सेलेक्ट करो, क्लियर आउट करके जो ब्लैंक्स है ना वो सेलेक्ट कर लो बस। ठीक है, अब मैं इसको पहले रिसाइज कर लेता हूँ। नाउ यू सी कि ये सारे जो ये आ रहे हैं ना रोज, ये सारे ब्लैंक्स हैं। सो जस्ट नीड टू सेलेक्ट दैट, राइट क्लिक एंड डिलीट सेलेक्टेड रोज, दैट्स ऑल। सो यू सी कि अब फिल्टर ऑप्शन को अगर हम सेलेक्ट ऑल करते हैं, सो ऑल दी बिटवीन स्पेसेस जितने भी थे सारे रिमूव हो चुके हैं। सी, अब कोई भी गैप्स नहीं है। सो इफ यू जस्ट क्लिक सेलेक्ट ऑल, you'll see कि जो सब कुछ है, so every part of data is selected. Now we'll have to use control alt HOI, ठीक है? कंट्रोल ऑल्ट एच ओ ए, ठीक है? सो टू यूज दिस फॉर्मूलाज, सो ताकि हम एक बेसिक पहले तो यहाँ पे ये जो फिल्टर है वो पढ़ लेता हूँ। कंट्रोल ऑल टी, इट विल चेंज टू फॉर्मेट, ठीक है? टेबलर फॉर्मेट। एंड बाकी की जो चीज़ें हैं दे आर मोस्टली मोस्टली गुड इनफ, ठीक है? इफ आई वांट आई कैन डू दिस, आई डोंट वांट टेस्ट ट्रैप। सो आप देख सकते हो और कोई, ठीक है, दिक्कत तो नहीं दिख रही अभी। बस आई रिमूव दिस, इफ आई वांट चेक कि और कोई ब्लैंक स्पेस है या नहीं। सो आई डोंट सी बिकॉज ब्लैंक जो होते हैं ऊपर दिख जाते हैं। सो वी हैव अ क्वेश्चन मार्क, जो सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क से सेलेक्ट करके विल जस्ट डिलीट दिस। प्राइसेस तो डीपर करते रहेंगे, दैट्स नॉट मोर ऑप्शंस। We again have a question mark. We'll just put this, delete. And so this is how you have to check once all, ठीक है? Because data may vary, तो data cleaning is very important because आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? This also prices को जो है हम we can trim this out, but I wanted to use it like that, ठीक है? So this was easy one, ठीक है? But it has only 1300 datas और basically जो चीज़ें हैं काफ़ी precise हैं, ठीक है? So if you want to use something as a slicer, I just need to go to data, add a slicer, and then yeah, I want this sheet. Let's select the column first. हमने गलती कर दी. Go to data, add a slicer. I want RAM. You'll see all the RAM options are here. If I just want to do 12, I go click OK, and see everything is working fine. Now, the biggest change which I want to show is how can I import this laptop data file into our Excel episode 1 sheet file. उसके लिए there's a very important formula which you need to remember always. It's equal to import range. ठीक है, now I want the this is a formula to import something from a different document or sheet. ठीक है, तो if this asking for a screenshot spreadsheet URL, I just copy this. बेस्ट ऑप्शन इज टू आप जो सेलेक्ट वो शेयरिंग का ऑप्शन होता है ना उसको यूज करके अपना जो लिंक है वो लें, ठीक है? बिकॉज दैट वर्क्स मोर फाइन। आई जस्ट पेस्ट दिस, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। नाउ आई वांट द शीट्स नेम, सो शीट्स नेम इज लैपटॉप डेटा। कॉपी दिस, पेस्ट दिस। आई वांट एन दिस एक्सक्लेमेशन मार्क एंड आई वांट द रो कि मेरे को कितनी सेल्स यूज, आई वांट ए टू जे, सो आई राइट इट लाइक दैट, ए J, and this is showing loading, allow access, and आप देखोगे कि जो भी हमारा डेटा था वो फाइनली इस वाली शीट पे इंपोर्ट हो चुका है।
द ब्यूटीफुल पार्ट इज कि आप जो भी चेंजेस इस शीट पे करोगे इट विल रिप्रेजेंट, बट द रेंज शुड बी ए टू जे ओनली, ठीक है, बिकॉज हमने वही रेंज लिया है। इफ यू वांट यू कैन सेलेक्ट टेक द मोर ऑफ द रेंज, बट मैंने ये रेंज लिया है, ठीक है। सो आप आपके पास फॉर्मूला फिर समझा देता हूँ, इज इक्वल टू इम्पोर्ट रेंज, देन वी हैव द फॉर्मूला ओवरऑल, ठीक है, उसके बाद कॉमा एंड द शीट नेम्स एंड द रेंज, ठीक है, दिस हाउ दिस वर्क्स। और अब आप इस फाइल को क्लोज भी कर दो तो भी दिस थिंग विल वर्क, ठीक है। आई इफ आई जस्ट रीलोड इट, यू सी एवरीथिंग इज सिंक्ड, ठीक है, इसलिए दिस विल वर्क। सो फॉर दिस वीडियो लेट्स कीप इट टिल हियर। हमने डेटा क्लीनिंग करी, हमने इंपोर्ट करना कैसे शीट को सीखा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो हम डायरेक्टली मूव ऑन कर रहे होंगे टू यूजिंग स्लाइसर्स एंड बिल्डिंग द डैशबोर्ड, ठीक है। थैंक यू सो मच।